आज साल का पहला दिन है और कम से कम पहले दिन की शुरुआत तो किसी अच्छी खबर के साथ में की जानी चाहिए। कोई बढ़िया सी गुलाबी खबर निकाल करके आपको बतानी चाहिए। सरकार की वाहवाही हो, लोगों में खुशी की लहर आए, लेकिन ऐसा दिन दिखाई नहीं देता है। और पहले दिन भी आपको एक झटके वाली खबर बता रहा हूं। लोगों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई का चाबुक, मोदी सरकार का चाबुक एक बार फिर से लोगों के ऊपर चल गया। पिछले 10-11 साल से महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, उसमें 2026 के साल के पहले दिन एक बार फिर से नया तड़का लग गया है। 111 रुपए, गौर से सुन लीजिए, 111 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो पता ही नहीं चला। जब आप न्यू ईयर के मैसेज भेज रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, जब आप इस तरह के मैसेज भेज रहे थे, उस वक्त में सरकार ने चुपके से काम कर दिया। और अक्सर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार इसी तरीके से काम करती है। होली होगी, दिवाली होगी, कोई बड़ा त्यौहार होगा, कोई बड़ा जलसा होगा, उस दिन एक बड़ी खबर आती है, कड़वी खबर आती है और उसकी चर्चा नहीं हो पाती है। कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए एक ही झटके में महंगा हो गया है। एक ही झटके में 111 रुपए। 10 रुपए 5 रुपए महंगा होता था तो स्मृति ईरानी छाती पर सिलेंडर लेकर के, सिर पर सिलेंडर लेकर के आ जाती थी और सिलेंडर रख करके सड़क के ऊपर भाजपा के नेता बैठते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो बग्गी लेकर के आ जाते थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते थे तो। लेकिन आज देखिए कच्चे तेल का दाम कहां है और पेट्रोल डीजल का दाम कहां है। पेट्रोल डीजल का दाम हो, खाने पीने की वस्तुओं का दाम हो, रसोई की और दूसरी वस्तुएं हो, या सोने चांदी का भाव हो, लगातार छप्पर पाड़ एकदम बढ़ता जा रहा है। खैर, कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 111 रुपए बढ़ गए हैं। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर वो 111 रुपए महंगा हो जाएगा और दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपए बढ़ करके 1691 रुपए 50 पैसा हो गई है। पहले ये 1550 रुपए में आता था। वहीं मुंबई में भी 111 रुपए महंगा हो गया है और ये सिलेंडर मिलेगा 1642 रुपए का। तो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, देश भर में 111 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहां पर पहले सिलेंडर 1700 रुपए में था, 1800 में हो गया है, 1500 में था, 1600 में हो गया है, 1600 में था तो 1700 में हो गया है। ये जो है वो सरकार का लोगों को तोहफा है। तोहफा है, तोहफा कबूल करो जहापना। देखिए, सरकार जो है वो ऐसा लगता है कि ये सोच कर के चल रही है कि लोगों को महंगाई से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अब बड़ी बात यह है कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा है तो अंधभक्त कहेंगे कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे घर पर तो कमर्शियल सिलेंडर नहीं होगा, घरेलू सिलेंडर होगा। यही होता है, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दो, कमर्शियल के मत बढ़ाओ, कमर्शियल के बढ़ा दो, घरेलू के मत बढ़ाओ। यानी एक को राहत, एक को फायदा, बैलेंस करके चलते रहो। हो दोनों तरफ रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम भी बढ़ रहा है और जो घरेलू सिलेंडर है उसका दाम भी बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है। और आज से 1 जनवरी 2026 से क्या क्या महंगा हो गया है और क्या क्या सस्ता हुआ है, जरा इस बात को भी देख लीजिए। सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए सस्ती हुई है। अब इस 2 रुपए की महाबचत को आप कहां रखेंगे? 2 रुपए जो बच जाएंगे, इससे कौन सी एफडी करवाएंगे, जरा सोच लीजिए। और दूसरी बात यह है कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो घरेलू सिलेंडर का दाम भी कम नहीं है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पूरे देश भर में दिल्ली में घरेलू सिलेंडर जो मिल रहा है वो 850 रुपए यानी 853 रुपए है। जयपुर में 856 रुपए, मुंबई में 852 रुपए, चेन्नई में 868 रुपए, भोपाल में 858 रुपए, रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर 924 रुपए, यहां पर भी भाजपा डबल इंजन की सरकार है। पटना के अंदर 951 रुपए, भाजपा डबल इंजन की सरकार। और कोलकाता में 879 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। तो भैया, कमर्शियल सिलेंडर हो चाहे घरेलू सिलेंडर हो, ताबड़तोड़ दाम बढ़ रहे हैं साहब। और ये बढ़ते हुए दाम किस पर जो असर डालेंगे, इस बात को भी आप देख लीजिए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहेगी कि सीएनजी के दाम जो है वो 2 रुपए घटा दिए गए हैं। तो जरा घटने के बावजूद देख लीजिए सीएनजी के दाम कितने हैं। 2 रुपए जो है कीमत घटी है। तो पंजाब में पहले 87 रुपए था, अब 85 रुपए हो जाएगा।
हरियाणा में पहले 89 था, अब 87 हो जाएगा। दिल्ली में 77 था, 75 हो जाएगा। राजस्थान में 92 था, अब 90 हो जाएगा। महाराष्ट्र में 96 था, अब 94 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 थी पहले और अब 88। मध्य प्रदेश में 94 और 92। हिमाचल प्रदेश के अंदर 93 और 91। उत्तर प्रदेश में 97 रुपए ये सीएनजी की कीमतें हैं और बिहार के अंदर 96 और 94 रुपए। मतलब डीजल, पेट्रोल और सीएनजी तकरीबन समान है भैया। अब बताइए 97 रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर, अब 95 हो जाएगा घट करके। 95 रुपए जो है वो सीएनजी है और पेट्रोल वो भी 100 रुपए के आसपास है। तो आदमी करेगा क्या? यानी पहले सीएनजी अपनी गाड़ी में लोग इसलिए लगवाते थे कि सीएनजी लगवाएंगे तो चलिए कम से कम सीएनजी से सफर जो है वो आधे से भी और आधा हो जाता था कि 30-32 रुपए या 25 रुपए जो है सीएनजी होती थी, 60-70 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल होता था। ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अब सारी चीजें रिकॉर्ड तोड़ पर हैं। पेट्रोल डीजल वो भी 100 रुपए है और सीएनजी पीएनजी ये भी जो है वो उनके दाम भी बढ़ गए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीएनजी लगवाते हैं तो एक तो खतरा रहता है कि कहीं गाड़ी में आग वगैरह ना लग जाए, अगर बाहर से कोई फिट करवाए तो उसमें बड़ा दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि सीएनजी लगवा भी ली तो सीएनजी हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती है। तीसरी बात यह, जहां पर अवेलेबल है तो वहां पर आधे आधे घंटे लाइन में लगे रहो पहले आराम से, तब जाकर के आपका नंबर आएगा और तब आप भरवाइए। गाड़ी के टायर वो ज्यादा घिसते हैं। आपकी डिग्गी के अंदर आप स्पेस आपके पास में बचता था, आप कुछ सामान रख सकते थे, वो सामान नहीं रख पाएंगे। यानी आदमी फायदा सोच करके सीएनजी लगवाता था कि चलिए फायदा होगा, 2 पैसे बचेंगे। लेकिन ना 2 पैसे बच रहे हैं, ना समय बच रहा है और ना जगह बच रही है, स्पेस बच रहा है। सब कुछ खत्म और आदमी नुकसान में है। तो ये मौजूदा सरकार में जो है वो आज की हकीकत है। वहीं गाड़ियों का दाम जो है वो भी बढ़ रहा है। एमजी की गाड़ियां वो महंगी हो रही है। वहीं 8वें वेतन में सैलरी बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन वो कब होगा वो पता ही नहीं है कि कब जो है वो 8वें वेतन के सिफारिशें जो है वो लागू की जाएंगी और सैलरी कब बढ़ेगी उसके बारे में तारीख नहीं पता है। एविएशन फ्यूल के दाम जो है वो घटने की जो है वो बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे एयर टिकट जो है वो सस्ता हो जाएगा। अब एयर टिकट ने तो हमें रुला दिया। 2025 में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिगो ने बिल्कुल सरकार की नाक रगड़वा दी एक तरीके से उस प्राइवेट सेक्टर ने। और याद आ गया होगा कि सरकार को किस तरीके से एविएशन चलता है, एविएशन सेक्टर चलता है। और एविएशन में तो सबसे बड़ा धमाका अहमदाबाद के अंदर हुआ, एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी पर असर डालती हैं। यानी एक तरफ तो आम आदमी जो है वो शहरों को छोड़ करके या गांवों को छोड़ करके दूसरे डेवलप शहरों की तरफ इसलिए भाग रहा है कि चलिए वहां पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, हिंदू मुसलमान वाला हल्ला नहीं होगा, या बेवजह जो है वो बजरंग दल वाले इधर वाले उधर वाले आकर के परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बड़े शहर में जाकर के बड़े खर्चे हैं साहब। छोटे शहरों में रहोगे तो इस तरीके से कहीं गाजियाबाद में कोई बांट रहा है तलवार, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अगर बड़े अपार्टमेंट्स में जाकर के बैठोगे तो वहां पर बड़ी अलग मुसीबत है। कोई फिर मुसलमान है तो उसको जगह किराए पर नहीं देगा, मकान खरीदने नहीं देगा, इस तरह के बवाल है। यानी कुल मिलाकर के सरकार का जो काम होना चाहिए वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। साल दर साल साल बदलते जा रहे हैं और चीजें नहीं बदल रही है। एक एक करके जो है मोदी सरकार के साल बढ़ते जा रहे हैं कि आज 11 साल, अब 12 साल, अब 12वें साल पूरे हो जाएंगे मोदी सरकार को, लेकिन चीजें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही। महंगाई जस की तस है और उसमें भी इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। अभी मोदी सरकार ने कहा था कि जीएसटी उसमें हम रिफॉर्म कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और उसकी वजह से चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब चीजें कुछ सस्ती जरूर हुई लेकिन पैसा नहीं बढ़ा, सैलरी नहीं बढ़ी। और दूसरी बात यह है कि आदमी की जो परचेजिंग पावर थी वो खत्म कर दी, तो फिर भी आदमी खरीद नहीं पा रहा है। और जो सस्ता हुआ भी तो उसमें भी गेम कर दिया गया। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीजों को लेकर के गेम कर दिया कि सस्ता हुआ है लेकिन इस कैटेगरी में हुआ है, इस कैटेगरी में नहीं हुआ है। यानी दुकानदार अपना ही जो एक तरीके से जो उनका नुकसान था उसी की भरपाई में लगे हुए।
कस्टमर तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है। अब फोग के दिन है उत्तर भारत में, तो आप रेलवे देखिए किस तरीके से डिले चल रही है। नया साल जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी खबर नहीं है कुछ बताने के लिए, कहने के लिए, सुनाने के लिए कि कोई बहुत ज्यादा जो है वो ये लगे कि हाँ वाकई बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बड़ा अच्छा काम किसके लिए हो रहा है? अंबानी अडानी साल दर साल लगातार बड़े होते जा रहे हैं और गरीब आदमी वो लगातार साल दर साल जो है वो और कमजोर होता जा रहा है। मिडिल क्लास पर ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस वो बढ़ती जा रही है और ऊपर से घर के खर्चे वो बढ़ रहे हैं। नौकरी के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि पता नहीं कब तक है, कितने दिन तक है, और उसके बाद में कभी एआई आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, तो इसलिए इस कंपनी में इतने लोगों की छटनी कर दी गई है, वहां से इतने लोग निकाल दिए गए हैं। ऐसी खबरें निकल करके सामने आती हैं। और सरकार से नौकरी को लेकर के बात करो तो फिर रोजगार के नाम पर माचिस, बीड़ी और गाड़ी सब कुछ बनवाने पर, गिनवाने पर जो सरकार आ जाती है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के तस्वीर यही है कि नरेंद्र मोदी के राज में अच्छे दिनों का इंतजार देश के लोगों को जरूर है, लेकिन अच्छे दिन कितने लोगों के आए हैं, कहां तक आए हैं, कैसे आए हैं और कितने आए हैं, इस बारे में अलग अलग परिभाषा है। अंबानी अडानी के जरूर अच्छे दिन आए हैं, जिनको 10-11 साल पहले बहुत सारे लोग जानते नहीं थे अडानी कौन है। अडानी साहब का आज के वक्त में डंका बज रहा है। तो कुछ लोगों के अच्छे दिन बड़े जबरदस्त तरीके से हैं, अलग अलग झटके लगे, लेकिन उसके बावजूद अडानी का बाल बांका नहीं हो पाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद और कई सारी चीजें सामने आने के बावजूद अडानी साहब का एम्पायर अभी भी वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है। तो खैर, गरीब का एम्पायर कब खड़ा हो पाता है, गरीब का घर वो कब आगे जो है वो दौड़ पाता है, उसके चूल्हे में कब आग आती है, उसका लड़का कब नौकरी लगता है, बेटी की कब शादी होती है, वो बेचारा इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। तो बहरहाल पहले ही दिन सरकार ने एक बड़ा झटका दिया और मजबूरी में ही सही, लेकिन खबर तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो दूसरी तरफ तो वाहवाही की खबरें चल रही हैं टीवी के अंदर। तो इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।